सो हे गाइस, आज स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया चैप्टर जो कि आप लोग का होने वाला है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है लीनियर रिग्रेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। थोड़ा सा लग सकता है आप लोग को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इनिशियली, बट आप लोग थोड़े से प्रैक्टिस के साथ इस चैप्टर को बहुत ही अच्छा बना सकते हो। अब दोस्तों एक चीज बताना चाहता हूँ, ये हमारा 11 चैप्टर को रिलेशन का बोल सकते हैं हायर वर्जन है। वहां पे आप लोग ने को रिलेशन सीखा था, जहाँ पे को वेरियंस मतलब दो डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में किस तरीके से अपन वेरियंस फाइंड आउट करते हैं, और उन लोग के बीच में बायवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सारी चीजें अपन ने वहां पर पढ़ी थी। अब उसी को अपन यहाँ पर आगे लेकर आते हैं, कोवेरियंस को लेकर चलते हैं यहाँ पर अपन रिग्रेशन में। ये चैप्टर का नाम लीनियर रिग्रेशन इसलिए क्योंकि दोस्तों वो उसी चीज को फॉलो करते हुए चलता है। अगर आप लोग को बताओ, ये तो कॉमर्स में 11th और 12th में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ये साइंस वाले बच्चों को है ही नहीं, ये टॉपिक ही नहीं है। सो ये टॉपिक उनको देखने मिलता है इंजीनियरिंग के फर्स्ट या फिर सेकंड ईयर के अंदर। तो बहुत ही ईजी होता है, कुछ नहीं, बस आपको टेबल बनाने आना चाहिए और आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो सारी वैल्यूज आपको किस तरीके से टेबुलर फॉर्मेट से निकालनी, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिंपल फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के ऊपर ही पूरी एक्सरसाइज। अगर आप लोग को फॉर्मूला समझ गए, स्टेप समझ गए, तो क्वेश्चन आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं नौशाद स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म यानी कि जेआर कॉलेज के ऊपर, जहां पे अपन बहुत सारे लेक्चर्स कॉमर्स के भी और साइंस के भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें आज का लेक्चर। एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप लोग को इन किन्हीं क्वेश्चंस में डाउट हो रहा होगा, सो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडीज 97_मंसूरी, या फिर हमें आप लोग जेआर कॉलेज पे भी फॉलो करके आपके डाउट्स वहां पर भी भेज सकते हैं। आपके सारे डाउट्स में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ऑब्वियसली पर्सनली पूरी कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमें देखने मिल सकते हैं एग्जाम में भी और प्रैक्टिस एक सेट में भी यानी एक्सरसाइज में भी। चलिए स्टार्ट करें। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, मैथ्स 2 कॉमर्स, एक्सरसाइज नंबर 3.1 रिग्रेशन एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। ये दोनों चीजें हम लोग को सीखनी है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं जो कि आप लोग ने 11 में सीखे थे, जिसमें से आप लोग ने कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई सीखा था। फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई अपॉन माइनस एक्स बार वाई बार का मल्टीप्लीकेशन। दूसरा आप लोगों ने वेरिएंस ऑफ एक्स सीखा था, वो क्या होता है, जिसको अपन सिग्मा एक्स स्क्वायर भी बुलाते हैं, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। वो क्या होता है? 1 अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। रिग्रेशन इक्वेशन, दो रिग्रेशन इक्वेशन होते हैं, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। जब देखो दो टाइप के अपने को पढ़ना, y ऑन x भी पढ़ना, x ऑन y भी पढ़ना। तो ये y ऑन x के टाइम पे अपन ये लिखते हैं और x ऑन y के टाइम पे अपन वो लिखते हैं, अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। सो अब यहाँ पे y माइनस वाई बार इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस एक्स बार, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। देखो a एक्चुअल में है क्या, तो a कैसे मिलेगा? देखो y बार एक वैल्यू है, यहाँ पर b को जब x बार से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी एक वैल्यू होगा, और जब कंबाइन कर देंगे तो दोनों मिलकर एक नई वैल्यू बन जाती है। तो इस तरीके से वो नई वैल्यू को अपन ने a से लिखा हुआ है। तो कोई दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम ही चीज है। अब यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन ऑन y एंड x, जब y ऑन x निकालना होता है, तो y ऑन x में जो कांस्टेंट आता है by(x) लिखा जाता है। तो y इक्वल टू a by(x) इंटू एक्स लिखा जाएगा। और सिंपल सी बात है, अगर ये ऐसे होता तो यहाँ पर मैं बार बार लगा दूंगा तो ये मीन के फॉर्मेट में भी ये फॉर्मूला बन जाता है। ये क्यों लिखा हुआ है? ताकि इसमें से अपन a की वैल्यू निकाल सके। ए कैसे मिलेगा बच्चों? अगर a निकालना होगा मुझे, मैं क्या करूंगा, y बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार कर दूंगा तो मुझे a मिल जाएगा। तो ये लिखते इसलिए ताकि इसमें से a निकाल सकूं। अब इसको भूल जाते हैं फिलहाल के लिए। आप देखो कुछ और भी चीजें, इसका फॉर्मेट ये भी होता है एक, तो ये दूसरा फॉर्मेट है, और कभी कभी इस फॉर्मेट में भी हमें मिलता है जब हमारे कुछ वैल्यूज यहाँ पर नहीं होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बी वाई एक्स निकालेंगे कैसे। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में वेरिएंस ऑफ एक्स लिखा जाता है। ठीक है। अब कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। एक ये फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख कर दिया हुआ है, 1 अपॉन एन एक्स आई समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार, ये दूसरा फॉर्मूला है। तो ये दूसरे फॉर्मूले को अगर आप लोग नोटिस करोगे, तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर पुट करता हूँ, और वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला मैंने आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, इसे भी यहाँ पर पुट करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग को फाइनली ये मिलेगा। तो ये दो फॉर्मूले आप लोग को ध्यान में रखना, दोनों आप लोग को यूज करना है जब बी वाई ऑन एक्स निकाल रहे होंगे। अब उसी तरीके से बी वाई ऑन एक्स निकालते हैं, वैसे एक्स बी एक्स ऑन वाई भी निकाला जाता है। क्या करना होता है? फॉर्मूला देख लो। सबसे पहली बात तो फॉर्मेट याद रखो। क्या होता है फॉर्मेट? x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जब x ऑन y निकालेंगे तो x का वैल्यू हम लोग को मिलता है, x क्या होता है? a डैश b इंटू एक्स वाई इंटू वाई।
देखो सिंपल सी बात है, ये ए डैश क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अपन एक्स ऑन वाई निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, वहां पे ए, यहाँ पे ए डैश, इतना ही डिफरेंस है। अब आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोग को यहाँ पर ना y इक्वल टू इस फॉर्मेट में मिलेगा। अगर आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में अगर आप लोगों को याद होगा तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आप लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सीखा था, जो कि एक लाइन का इक्वेशन होता है और m क्या होता है, स्लोप होता है। तो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में एक वैल्यू मिलेगी, तो m जो होगा वो 1 अपन बी एक्स वाई, वो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस में। चलो इसको भूलते हैं फिलहाल के लिए। अब अगेन यहाँ पे आते हैं, जैसे कि x इज इक्वल्स टू ए बार ए डैश प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई बार लिखा y लिखा हुआ है, तो इसको मैं x बार के फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं जैसे प्रीवियसली लिखा हुआ था। अब ऐसे क्यों लिख रहा हूं, ताकि यहां से मुझे a की वैल्यू मिल जाए, a डैश की वैल्यू मिल जाए। कैसे मिलेगा, x बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार। अगर ये आप लोग को याद है तो आप लोग यहाँ से a निकालोगे और a की वैल्यू यहाँ पर a डैश की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पुट करोगे, आप लोग को रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाएगा। और रिग्रेशन इक्वेशन में आप लोग को जो डिफरेंट वैल्यूज दी गई, y दिया रहेगा तो आप लोग x फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन में y दिया रहेगा तो x निकाल सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने इसे भी नोट करके रखो, बी एक्स वाई कैसे निकालता है। सो बी एक्स वाई निकालने का फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में सिग्मा वाई, सिग्मा वाई स्क्वायर, या फिर वेरिएंस ऑफ एक्स भी, इसको ये आप लोगों ने वेरिएंस ऑफ वाई भी बुला सकते हो, ठीक है, वेरिएंस ऑफ वाई भी लिख सकते हो, एक ही बात, दोनों का मतलब एक ही है। सो ये लिख दूंगा। अब इसका फॉर्मूला आप लोग को प्रीवियसली एक्स के टर्म में सीखा था, वही वाई के टर्म में आएगा। अच्छा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई निकालो या वाई कॉमा एक्स निकालो, सेम ही है। तो आप लोग इसको जब सिंप्लीफाई करते हो तो ये मिलता है और नीचे आप लोग को ये मिलता है, जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनली ये मिल जाएगा। अभी प्रीवियसली आप लोग को मैंने इसका ये देखो कोवेरिएंस का एक और फॉर्मूला दिया था, तो समटाइम्स आप लोगों ने ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द गिवन वैल्यूज, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आप लोग इतनी बातें क्लियर है, तो अपन अभी चलते हैं एक और फाइनल चीज के ऊपर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता क्या है, वो होता है r, जिसको r से रिप्रेजेंट करते हो, तो उसका फॉर्मूला था प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अब r की वैल्यू कभी कभी देखो दो वैल्यूज मिले, प्लस या फिर माइनस, तो प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है, जब बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी, सो आर की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। दोनों पॉजिटिव होगा तो आर की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पे मैंने वही नोट लिख के रखा हुआ है। अब बस इतनी चीजें आप लोगों को अगर समझ में आ रही होंगी तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा, और फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, बहुत बड़ा सा ऐसे एक कहानी लिखी गई, उसके बाद हम लोग एक टेबल दिएगा और दो चीजें फाइंड आउट करनी है। सो देखो, एचआरडी मैनेजर ऑफ कंपनी वांट्स टू फाइंड ए मेजर्स which he can use to fix the monthly income of a person applying for the job in the production department. As an experimental project, he collected data of 7% from the department referring to the year of service and their monthly income. ये 7 लोगों का डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों का डेटा है, जिसमें ये कितने साल इन लोगों ने काम किया हुआ है और यहाँ पे इन लोगों का कितना मंथली इनकम है। तो ये थाउजेंड्स में देगा, 10,000 8,000 6,000 5,000 9,000 7,000 11,000, इस तरीके से उन लोग की ये सैलरीज है, यानी कि इनकम है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिग्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इनकम ऑन ईयर ऑफ सर्विस। अब इनकम को अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया, वाई से, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वाई, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बच्चों वाई लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाई हो गया, ऑन ईयर को अपन ने किससे लिखा हुआ, एक्स है, तो हमें फाइंड आउट करना है रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। समझ में आ रहा है, तो हमें क्या निकालना है, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x कैसे मिलेगा, सो वही निकालना है, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना है y ऑन x। तो इसका इक्वेशन आप लोगों को पता होगा क्या है, y इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू क्या होता है, x हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना है, हमें a की वैल्यू चाहिए और हमें बी वाई एक्स की वैल्यू चाहिए। सो बी वाई एक्स का फॉर्मूला पहले आप लोग को याद करा देता हूं, अगर मैं चाहूँ तो यहीं पे लिख देता हूं, चलो ठीक है, पीछे देखता नहीं। बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सो आप लोग को याद होगा, इसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, अपॉन में वेरिएंस ऑफ एक्स, इस तरीके से लिखा जाता है। सॉरी, वाई ऑन एक्स लिखना है ना, मैंने एक्स ऑन वाई लिख दिया गलती से। सो वाई ऑन एक्स यानी कि नीचे एक्स आएगा, ठीक है, यहां तक अब बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, सो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला जो होता है 1 अपॉन n समेशन ऑफ x इंटू वाई माइनस एक्स बार वाई बार, ये फॉर्मूला होता है। नीचे आ जाओगे 1 अपॉन n समेशन ऑफ एक्स बार एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी आर लेफ्ट विद समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई, n से मल्टीप्लाई किया n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार। सिमिलर नीचे भी करना है, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स बार को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ ऐसा दिखेगा, और दोनों के डिनोमिनेटर में n n आएगा, n n कैंसिल हो जाएगा। सो आप लोग डायरेक्टली ये इतनी कहानी लिखने से आप लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो ये चीजें आपको लिखने की वैसे कोई खास जरूरत नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पर स्पेस कम करने के लिए उसे हटा भी देता हूँ, डायरेक्टली ये भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर ये चीजें चाहिए।
सो अब क्या करना है, तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको टेबल में वैल्यूज निकालनी होगी। तो सबसे पहली बात आप लोग को ये समझना है, ये बात समझ में आई। सो इसमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए x इंटू वाई की वैल्यू चाहिए और उसका समेशन चाहिए, हमें x बार और y बार चाहिए, और उसके बाद हमें xi का स्क्वायर चाहिए, हमें yi का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो जो जो चाहिए उस चीज को अपन यहाँ पर टेबल में लिख लेंगे। चलो फटाफट से यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है, हाँ इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अरे चल, हाँ थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब टेबल यहाँ पर मैं फटाफट से बना लेता हूँ। टेबल में सबसे पहले मुझे दिया हुआ x, डायरेक्टली मैं यहाँ पर पहले x लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ x, कैपिटल X लिखता हूँ। उसके बाद मुझे क्या दिया y, तो यहाँ पर y लिख देता हूँ, स्मॉल भी लिखेंगे तो भी चलेगा, x स्मॉल लिख दो, y भी लिख दो। उसके बाद हमें क्या चाहिए, देखो नेक्स्ट वैल्यू चाहिए x इंटू वाई, तो यहाँ पर मैं x इंटू वाई लिख देता हूँ। उसके बाद मुझे चाहिए x इंटू वाई, बाद में लिखता हूँ, पहले x का स्क्वायर लिखता हूँ, x का स्क्वायर। और क्या चाहिए हमें, हमें x इंटू वाई चाहिए, तो x इंटू वाई भी यहाँ पर लिख देता हूँ। और कुछ चाहिए क्या, नहीं इतनी चीज़ें चाहिए, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ चीज़ें लगेंगी तो अपन फिर से टेबल कंप्लीट कर लेंगे। सो x की वैल्यू मेरे पास 11 है, इसकी वैल्यू मेरे पास 7 है, फिर 9 है, फिर 5 है, 8 है और 6 और फाइनली 10 है। सिमिलरली y की वैल्यू 10 है, 10 के बाद 8 है, 6, 5 और 9, 7 और यहाँ पर 11 दिया गया। अब x का स्क्वायर निकालते, 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, 8 64, 6 36 और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, थोड़ा नीचे जा रहा है जैसा लग रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। x इंटू वाई हो जाएगा 110, 8 7 जा 56, 9 6 जा 40 54, ठीक है, 5 5 जा 25, 8 9 जा 72 और यहाँ पर 6 7 जा 42 और यहाँ पर मुझे मिलेगा अगेन 110। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी चीज़ें करने के बाद यहाँ पर आपको टेबल जैसा बना देना। तो मैं यहाँ पर टेबल फॉर्मेट रेडी कर देता हूँ, ये मेरा टेबल बन गया। यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा जगह हमेशा रखता हूँ नीचे, क्योंकि यहाँ पर समेशन भी आप लोग को लिखना होता है। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा गलत कर रहा हूँ, मेरे को लाइन ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन बना लेता हूँ, ये भी लाइन। आप लोग के पास नोट में प्रॉपर्ली स्ट्रेट शीट बनाना है, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लेना इस चीज़ के साथ। यहाँ पर भी थोड़ा स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स लिखना है, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई। एक्स स्क्वायर को एक्स आई भी बुला सकते हो। ठीक है, अब समेशन करते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना, सबसे पहले ये हो गया 18, 18 और 9 27, 27 और 5 32, 32 और 8 40, 40 से 46, 46 और 10 56, 56 हो जाएगा। सही चल रहे हैं अपन, यहाँ पे आते हैं तो ये हो जाएगा 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29, 29 और 9 9 9 18 38, 38 और 7 45, 45 और 11 45 और 11 अगेन 56, ये भी 56 ही आ रहा है, 45 और 11 56, परफेक्ट। अब आगे चलते इसको ऐड करते, तो इसमें एडिशन में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ध्यान से करना। ये हो जाएगा 10 10 और 9 1 10 10 11 11 और 5 11 और 5 16 16 और 4 16 और 16 16 और 10, यहाँ पर 10 हो रहा है। 16 और 10 कितना होता है 26, 26 का 6 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर दिया तो 2 2 4 4 और 4 कितना होता है 8 8 8 8 8 16 16 प्लस 2 20 16 प्लस 2 18 18 प्लस 6 24 24 प्लस 3 27 27 यहाँ पर हो गया। ठीक है, 2 यहाँ पर अगेन 2 1 3 3 और 3 3 और 1 4 476। एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना, 6 4 10 10 5 15 15 और 4 15 4 19। ठीक है, 15 4 19 1 यहाँ पर 1 1 और 1 2 2 और 2 5 7, यह हो जाएगा 10 10 2 12 12 2 14 14 प्लस 7 21 21 प्लस 5 26 2 यहाँ पर 2 और 1 3 3 और 1 4 469। एक बार आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कहीं पर भी गड़बड़ हुआ रहेगा तो उसको करेक्ट कर लेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो 476 एंड ये वैल्यूज एकदम परफेक्ट आई है। अब इतनी चीजें निकालने के बाद आप लोग को सबसे पहली चीज निकालनी है एक्स बार, तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ। इसके बाद क्या निकालेंगे अपन, एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन होता है। तो एन की वैल्यू हमें कितनी दे दी गई बच्चों, 7 क्वेश्चन में दे दी गई है। समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 56 है, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 है। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे इस चीज को
7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 8 सा। उसी तरीके से y बार की वैल्यू भी कितनी, समेशन ऑफ y अपॉन में n, ये भी कितना है 56 अपॉन में 7, ये कितना हो जाएगा अगेन 8। तो x बार y बार दोनों भी हमें 8 मिल गया हुआ। तो x बार y बार आ गया। आगे चलते हैं, समेशन ऑफ x y हमारे पास है, x बार का स्क्वायर है, सब कुछ है हमारे पास, तो b y x अपन निकाल सकते हैं। सो b y x अपन निकालते भी फटाफट से। b y x की वैल्यू समेशन ऑफ x y, समेशन ऑफ x y की वैल्यू कितनी है बच्चों 469 माइनस n की वैल्यू कितनी है 7 इंटू एक्स बार की वैल्यू 8 है, 8 8 इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे समेशन ऑफ xi का स्क्वायर कितना है, सो xi का स्क्वायर समेशन आपने निकाला हुआ 476, यहाँ पर 476 लिखता हूँ, माइनस n इंटू एक्स बार का स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है 7 और x बार मेरे पास कितना है 8 है। सो इस तरीके से मैंने, और इसका स्क्वायर भी लिखना है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ। बढ़िया। अब 469 को वैसे रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मिलेगा 56 और 56 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो 8 5 40 8 6 30, 430 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलते 476 वैसे, 8 8 64 64 64 इंटू 7 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 7 4 28, 2 यहाँ पर 7 6 42 42 प्लस 2 42 प्लस 2 44 हो जाएगा 448। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, आपके पास कैलकुलेटर होगा उसमें जरा मैच कर लेना, मैं भी एक बार मैच कर लेता हूँ। सो कितना आ रहा है बच्चों, क्योंकि छोटी छोटी वैल्यूज के चक्कर में ना पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। सो ये छोटे छोटे एरर्स को अवॉइड करना। 469 430, एक मिनट कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है, ऊपर में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको मैं एक बार करेक्ट कर देता हूँ, ये वैल्यू गड़बड़ है। सो इसे मैं यहाँ से करेक्ट करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन एक बार सही कर लेता हूँ। सो 8 8 64 हो रहा है, ये भी तो सेम ही है ना, 8 8 7 सही है, सेम ही आने वाला है, 448 ही आने वाला है, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि यहाँ पर भी 8 और 8 है, नीचे भी 8 और 8 है। अब आगे चलते हैं, 469 में से 448 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ पर जाएगा तो बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा 0, और यहाँ पर भी सेम टू सेम 6 में से 8 जाएगा बचेगा, नहीं जाता 16 में से 8 जाएगा बचेगा 8 7 6 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2 और यहाँ पर 0 बचेगा 28। अगेन 7 के टेबल में डिवाइड करोगे, 7 3 7 4 3/4 यानी कि 0.75 आ जाता है बी वाई एक्स। तो इस तरीके से आपने बी वाई एक्स निकाल लिया। अब हमारे पास बी वाई एक्स है, हमारे पास ए मिसिंग है। सो ए निकालने के लिए मैंने आप लोगों को तरीका बताया था, देखो पिछले स्लाइड पे चलते हैं। ए कैसे मिलेगा, ए मिलेगा वाई बार, देखो यही फॉर्मूला आपको याद करना, ए इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। सो सबसे पहले आप ए निकालना है। सो ए कैसे मिलेगा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई बार माइनस बी एक्स वाई, सॉरी बी वाई एक्स इंटू एक्स बार, इस तरीके से। वाई बार की वैल्यू हमारे पास 8 है, इसकी वैल्यू 0.75 है, 3/4 है, और इसकी वैल्यू हमारे पास 8 है। सो 8 2 यहाँ पर 6, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो नाउ वी आर हैविंग ए, देयरफॉर रिग्रेशन इक्वेशन हमें मिल जाएगा। रिग्रेशन इक्वेशन हमें क्या मिलेगा बच्चों, y इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, y इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, ये है। इसकी वैल्यू मेरे पास है, y की वैल्यू, y को वैसे रखना है, a की वैल्यू 2 है, बी वाई एक्स जो है ना, बी वाई एक्स मैंने निकाला हुआ है 0.75 आप लोग लिख सकते हो, और यहाँ पर लिखेंगे x। इस तरीके से आपको रिग्रेशन इक्वेशन मिल गया। देखो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन, हम लोग ने निकाल लिया हुआ। तो देखो सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन लिख लेना है, उसमें दो वैल्यूज हमें अननोन है। सो अननोन वैल्यू पहले बी वाई एक्स निकालेगा, फॉर्मूला आप लोगों ने लिखना है, उसमें जो अननोन वैल्यूज निकाले हैं। फिर ए कैसे मिलेगा, इसी को आप लोग को वाई बार और एक्स बार के टर्म में लिख के सिंप्लीफाइड वर्जन में ए के टर्म में लिख देना है। सो ए क्या हो जाएगा, वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार, इस तरीके से लिखा जाएगा। सो ए मिल जाएगा। अब ए मिलने के बाद अपन इसमें और सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों वैल्यू को रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाता है। अब क्या बोला, व्हाट इज द इनिशियल स्टार्ट वुड यू रिकमेंड फॉर द पर्सन applying for the job after having the served in similar capacity in another company for 13 years। अब बंदा 13 साल तक काम कर चुका है। 13 साल मतलब देखो यहाँ पर x की वैल्यू अपने को 13 दे दी गई। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, x की वैल्यू हमें साफ साफ बोल देगी कि 13 है। तो अगर x की वैल्यू 13 होगी तो बच्चे को, जो भी बंदा है, उसको इनिशियल स्टार्ट मतलब सैलरी y की वैल्यू कितनी मिलेगी वो हमें पता लगाना है। तो सिंपल सी बात है, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को यही करना है, इसी रिग्रेशन इक्वेशन में अपने को वैल्यूज को पुट करना है। सो नाउ सेकंड इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू हमें कितनी दे दी गई बच्चों, x की वैल्यू हमें बोल देगी आप लोग को दी गई कितनी 13। यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, ये पता करना। सो y कितना हो जाएगा 2 प्लस 0.75 इंटू 13, ठीक है। y इक्वल टू 13 5 65, 5 यहाँ पर 13 6 68, सॉरी 78, 13 7 91, 91 प्लस 5 96, 91 प्लस 5 96, 96 का यहाँ पर 9.66 प्लस 2, तो दोनों को ऐड कर दूंगा। सो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ मिलेगा मुझे 9 प्लस 2 11.66 मिलना चाहिए उसको।
11.66, और इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा स्टेटमेंट में, सो देयरफॉर पर्सन वुड गेट कितना मिलना चाहिए इसको, 11,000। अभी देखो ये 1000 के टर्म में दिया हुआ है, 660 रुपीज को 1000 से मल्टीप्लाई करते इतना पैसा मिलना चाहिए। तो ये था आप लोग का सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सो होपफुली आप लोग को सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन एक बार चेक करें ना, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 13 फाइजा कुछ तो भी गड़बड़ लग रहा है, एक बार को फिर से देख लेता हूँ, कुछ तो भी गड़बड़ मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा गड़बड़। 13 फाइजा 65 6 यहाँ पर, ठीक है 13 5 65, और 13 7 जा 91 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 91 प्लस 6 97 हो जाएगा, ये 97.5। और इसे जब ऐड करूंगा तो यहाँ पर सब कुछ सेम ही होगा, बस डेसिमल चेंज आएगा, तो ये जाएगा 75, और यहाँ पर भी आप लोग का 750 होना चाहिए। सो मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा एरर, बाकी सब कुछ परफेक्ट था। सो आप लोग को ये स्टेप समझ में आ गए, सिंपल था। क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं बच्चों, बस आप लोग को फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। तो क्या फॉर्मेट आप लोग को क्लियर हो रहा है, कैसे करना है, पक्का? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम तरीके से इसे भी करना है। देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए बच्चों बहुत ही लेंथी एक्सरसाइज होती है, लेकिन आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस के साथ इसको बहुत इजी बना सकते हैं। कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, हमें x ऑन y भी निकालना है और साथ ही साथ y ऑन x भी निकालना है। सो देखो सबसे पहले हम लोग को x ऑन y निकालना है, तो x ऑन y का देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a डैश प्लस bxy इंटू y, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये हो गया x ऑन y रिग्रेशन इक्वेशन। वही अगर मैं y ऑन x निकालना चाहूंगा, सो y ऑन x का क्या होगा, y ऑन x, तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वाई की जगह पे बी वाई एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा x, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये दोनों चीजें आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों चीजों में मुझे a डैश नहीं पता है, बी एक्स वाई नहीं पता है, a नहीं पता है, बी वाई एक्स नहीं पता है। सो बी एक्स वाई अगर निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, समेशन ऑफ एक्स वाई इंटू माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन में, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अपन x ऑन y निकालते हैं तो नीचे होता है अपना वेरिएंस ऑफ y, और वेरिएंस ऑफ y का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है, समेशन ऑफ y i का स्क्वायर माइनस y बार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें y i का स्क्वायर भी लगने वाला है और x i का स्क्वायर भी लगने वाला है इस फॉर्मूले के लिए। तो थोड़ा सा टेबल इस बार थोड़ा चेंज होगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे x, फिर लिखेंगे अपन y, अपन स्मॉल लिखेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, तो लिखता हूँ x, लिखता हूँ y, उसके बाद एक्स आई का स्क्वायर, वाई आई का स्क्वायर और x इंटू वाई। इस तरीके बस आपको इतना टेबल में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है पिछले टेबल के मुकाबले, एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करते हो तो सब कुछ सिंपल हो जाएगा। उसके बाद अपन आगे यहाँ पर वैल्यूज को लिखने वाले हैं, कॉलम्स में डिवाइड कर दो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन खींच के रखना है बच्चों नीचे समेशन के लिए, कुछ ये थोड़ा ऊपर कर देंगे क्योंकि वैल्यूज काफी कम है। अब देखो क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, सारी चीजें लिखो। सबसे पहले x की वैल्यू हमें 10 दी गई है, 10 के बाद 12, 12 के बाद 13, 17 और 18, और x के बाद y कितना दिया गया, 5 6 7 9 और 13 दिया गया। तो सबसे पहले x का स्क्वायर निकालते हैं। सो 10 का स्क्वायर 100, इसका हो जाएगा 144 169, 17 का होता है 289, 18 का होता है 312, 312, 318 का कितना होता है बच्चों, 18 मतलब एक बार याद, कभी कभी थोड़ा सा दिमाग कम काम करता है बच्चों, तो 18 का होता है 300, 300 कितना होता है, 12 होता है, या फिर 356, 324 होता है, देखा दिमाग काम नहीं कर रहा था, 324 होता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। वाई आई का स्क्वायर निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 60, 8 का 81 और 9 का हो जाएगा 169। अब आगे x इंटू वाई कर लेते हैं, 10 5 जा 50, 12 चंग 72, 72, 13 7 जा 91, 17 9 जा करेंगे तो होता है 153। आगे चलेंगे 18 इंटू 30, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बट कर सकते हो, साइड में कर लेता हूँ। 18 इंटू 13, 13 8 जा होता है बच्चों 104, तो 104 का 10 यहाँ पर, 13 1 जा 13, 104 का 4 यहाँ पे, 13 यहाँ पे, 13 1 जा 13 प्लस 23 234। बढ़िया, अब बस ऐड कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर समेशन ऑफ x निकालेंगे, समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई आई का स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स आई वाई। फटाफट से निकालता हूँ। मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट थोड़ा सा कम करता है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि भाई वीडियो बहुत लंबी हो रही है। कैलकुलेटर यहाँ पर मेरे पास है। सबसे पहले मेरे पास क्या है, 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 18, ये वैल्यूज है, तो ये हो गया 70 हो गया। बच्चों टाइम थोड़ा सेव करना है, क्वेश्चन ज़्यादा है।
सो 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 13 कितना हो गया बच्चों? ये 14 हो गया, 4040। इसको करते हैं 100 प्लस 144 प्लस 169 प्लस 289 प्लस 324, 1026 हो रहा है, 1026। इसको निकालते हैं कितना? 25 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 81 प्लस 169 कितना हो रहा है बच्चों? 360 हो जा रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 50 प्लस 72 प्लस 91 प्लस 153 प्लस 234 कितना हो रहा है? 600 हो रहा है। एक बार आप लोग भी क्रॉस वेरीफाई कर लो, बहुत ही इजी चीज़ें हैं ये, आप लोग आराम से समझ सकते हो। इसमें एडिशन ही तो करना है और बाकी सब तो आप लोग को आता है। सो एक बार वैल्यू देख लो, 70 40 1026 360 और 600 ये वैल्यूज आ गई। अब चलते हैं अपन वैल्यूज, कुछ चीज़ें अपने को फाइंड आउट करनी है, उसके ऊपर चलते हैं। सो सबसे पहले अपन निकालेंगे एक्स ऑन वाई वाला। तो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई के लिए अपन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई के लिए सबसे पहले बी एक्स वाई निकालना है। और बी एक्स वाई क्या होता है? कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में वेरिएंस ऑफ वाई होता है। सो याद रखना, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन में क्या होगा? वेरिएंस ऑफ वाई होगा। सो वेरिएंस ऑफ वाई में क्या होगा? समेशन ऑफ वाई आई का स्क्वायर माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करता हूँ। एक्स आई की वैल्यू कितनी है मेरे पास? एक्स आई वाई आई की वैल्यू देखो यहाँ पर लिखी गई है 600 लिख दो। एन की वैल्यू कितनी है? 5 है। एक्स बार की वैल्यू कितनी अपन निकाली? 70 और एक्स बार की वैल्यू अपन ने निकाली ही नहीं। तो यहाँ पर मैं निकाला तो एक्स बार कितना होगा? 70 अपॉन में 5 यानी कि 70 अब 14 हो जाएगा एक्स बार। और वाई बार भी मैं निकाला था, वाई बार कितना होगा? 40 अपॉन में 5 यानी वाई बार जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। सो वैल्यूज पुट करता हूँ। अभी एक्स बार भी है, वाई बार भी है। सो एक्स बार की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 14 और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8। ठीक है, नीचे आ जाते हैं समेशन ऑफ वाई आई का, समेशन ऑफ वाई आई का स्क्वायर। तो समेशन ऑफ वाई आई का स्क्वायर कितना है बच्चों? 360 है। यहाँ पर 360 लिख देता हूँ माइनस वाई बार मेरे पास कितना है बच्चों? 8 का स्क्वायर लिख देना है यहाँ पर। अब सिंप्लीफाई करना है, वैल्यूज हमें मिल जाएंगे। 600 को वैसे रखो। आप 14 इंटू 5 करोगे 70 होता है, तो 70 इंटू 8 75 60 हो जाएगा। आगे वाई बार का स्क्वायर वाई, और यहाँ पर एन लगाना रहेगा बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूले में एन आता है। सो एन की वैल्यू कितनी है? 5। तो 8 का स्क्वायर 64 इंटू 5 करेंगे 320 हो जाएगा, यहाँ पर 360 है। सब्ट्रैक्ट करूंगा 40, सब्ट्रैक्ट करूंगा 40 40 40 कैंसिल, कितना आ जाएगा बच्चों? 1। तो बी एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। सिंपल था, बी एक्स वाई कैसे निकाला, क्लियर हो गया। अब बी एक्स वाई मिल गया, अब दूसरी चीज़ हमें जो निकालनी है वो ए डैश निकालनी है। तो अगर बी एक्स वाई समझ में आ गया तो ए डैश भी बहुत इजीली मिल जाएगा। जैसे कि आप लोगों को मैंने सिखाया था, बस इसी में से ए डैश कैसे फाइंड करना है वो देखो। ए डैश जो होगा उसको एक्स बार लिखने का, इसको यहाँ पे लेके जाकर सब्ट्रैक्ट कर देने का, बी एक्स बार इंटू वाई बार कर देने का। एक्स बार की वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चों? 14। बी एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास 1 है और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है? 8 है। सो 14 माइनस 8 करोगे तो 6 मिल जाता है। इस तरीके से आप लोग को ए डैश मिल जाएगा। सो देयरफॉर अब रिग्रेशन इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा, रिग्रेशन इक्वेशन क्या लिखा हुआ? एक्स ऑन वाई। सो क्या मिलेगा? एक्स इक्वल टू ए डैश यानी कि 6 प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू वाई वैसे ही रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग को मिलेगा। डायरेक्टली आप लोग एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस वाई भी लिख सकते हो। ये आप लोग का इक्वेशन बन गया एक्स ऑन वाई वाला। अब जैसे अपन ने एक्स ऑन वाई सॉल्व किया वैसे वाई ऑन एक्स भी सॉल्व करेंगे। तो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x सेम तरीके से करना है, बस थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंजेस आएंगे, बाकी फॉर्मेट वही रहेगा। सो बी वाई एक्स पहले निकलेगा, क्योंकि समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन में, अब नीचे होता है सिग्मा एक्स का स्क्वायर यानी वेरिएंस ऑफ एक्स होता है। तो समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर एन इंटू एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू जो सेम ही आएगी 600 माइनस 4 इंटू 14 इंटू 8। वाई आई का समेशन ऑफ वाई आई एक्स आई कितना है मेरे पास? 1026 है। एन की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 5 और एक्स बार की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 14 इंटू 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर। सो चलो चलते हैं। इधर पे मेरे पास 600 है, 600 को वैसे ही रखता हूँ। ये 4 इंटू यहाँ पर कितना आया था बच्चों? 4 इंटू 80 ये हो गया था 560 हो गया था। अब आगे चलते हैं, 1026 को वैसे रखते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 14 का स्क्वायर जो होता है 196 होता है, 196 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 196 यानी कि 980 आएगा यहाँ पर। सो 980 लिख देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आने वाला है, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 46, यहाँ पर मैं 46 लिख देता हूँ।
ठीक है, सही है यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 20/23 हो जाएगा, और इसको आप लोग डेसिमल में भी लिख सकते हो। डेसिमल में आप लोग निकाल लेना बच्चों, मैं निकालता हूँ मेरे फ़ोन के कैलकुलेटर में, आप लोग डिवीजन करके परफॉर्म करके निकालना, ठीक है बच्चों। सो कितना आएगा बच्चों, 0.87 आएगा अप्रॉक्सीमेट, तो यहाँ पर मैं 0.87 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास बी एक्स वाई एक्स की वैल्यू भी आ गई। सो नेक्स्ट चीज़ क्या होगी अब मुझे निकालना है ए। सो ए डैश, अब यहाँ पर मुझे निकालना होगा ए, ठीक है। ए कैसे मिलेगा, ए मिलेगा सेम, इसको इधर लेके जाएंगे तो ए कैसे मिलेगा, वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार, बस इतना कर देना है। सो वाई बार की वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चों, यहाँ पर लिखा है मैंने 8 लिखी हुई है, तो 8 लिख देना है, ठीक है। बी वाई एक्स की वैल्यू 0.87 है और एक्स बार की वैल्यू 14 है। सो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 0.87 इंटू 14 करते हैं, 0.87 इंटू 14, ठीक है, ये आ रहा है 12.18, और माइनस करेंगे अपन 8 में से, सो -4.18 आप लोग का वैल्यू आने वाला है। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे -4.18 आ जाएगा, ये आप लोग का ए आ गया। सो आपके पास ए है, आप लोग को रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सो रिग्रेशन इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई ऑफ एक्स ऑन वाई, इस तरीके से दिया जाएगा। तो आप लोगों को पता है एक्स ऑन वाई की वाई ऑन एक्स है, ये वाई ऑन एक्स है, सो यहाँ पर वाई ऑन एक्स लिखो। सो वाई ऑन एक्स, सो वाई इक्वल टू ए कितना -4.18 प्लस यहाँ पर कितना आएगा बच्चों 0.87 टाइम्स ऑफ एक्स, इस तरीके से आप लोग निकालोगे। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी होते हैं, बस आपको फॉर्मेटिंग एक बार समझना है, क्या इक्वेशन होता है, उसमें क्या अननोन से वो पता करना है, 2 अननोन ही होते हैं, दोनों पता कर लिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इजी है पक्का। सो अगर ये समझ में आए, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर सर्टेन बायवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, हमें एक बायवेरिएट दिया गया है, उसमें अपने को डायरेक्टली वैल्यूज दे दी गई है 5 पेयर, मतलब n की वैल्यू हम लोग को साफ साफ बोल दी कि n इक्वल टू 5 दे दिया गया है। अब n 5 दे दिया गया तो पहली वैल्यू क्या निकाल, पहली वैल्यू दी गई समेशन ऑफ x 20, समेशन ऑफ y 20। तो समेशन ऑफ x दिया हुआ तो सबसे पहले x बार मिल जाएगा, कैसे, समेशन ऑफ x अपॉन में n होता है, 20 अपॉन में 5 यानी कि 4 हो जाएगा। सेम तरीके से समेशन ऑफ y दिया हुआ तो समेशन ऑफ y अपॉन n करेंगे, 20 अपॉन में 5 करेंगे तो 4 ये भी हो जाएगा। सही यहाँ तक। अब आगे चलते, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर दिया, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर दिया हुआ, समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई दिया, कैलकुलेट करना है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कमा वाई मैंने पहले आपको बताया था, ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस एक्स बार वाई बार, ये फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू अपने क्वेश्चन में दी गई साफ साफ 76 लिख देना यहाँ पर, माइनस एक्स बार वाई बार यानी 4 इंटू 4। सो सिंपल सी बात है, अगर मैं 76 का डबल करता 140 156 हो जाएगा, 7 7 14 नहीं 152 हो जाएगा, 152 तो यहाँ पर 152 तो 15.2 आने वाला है यहाँ पर, माइनस सॉरी क्या लिख रहा हूँ, 5 1 5 कितना बच गया 26 ना, 5 1 5 कितना बच गया 515 हो जाएगा, 15 5 75 और यहाँ पे 2 15.2 होगा, सही है। 4 4 से 16 हो जाएगा, सब ट्रैक करोगे -0.8 मिलेगा। इस तरीके से कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई आप लोग को मिल गया, सही यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या निकालना है अपने को, सेकंड बी वाई एक्स निकालना है। सो बी वाई एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में वेरिएंस ऑफ एक्स होता है। सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपन ने -0.8 निकाल लिया हुआ है। अब वेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, वो क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/n समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो -0.8 वैसे 1/n 1/5 हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमें दिया गया 90, यहाँ पे लिखता हूँ 90, और एक्स बार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू कितना हो जाएगा 5 1 14 18, यहाँ पर 18 आने वाला है, और 18 माइनस 4 का स्क्वायर 16 यानी बचेगा 2, सो -0.8 अपॉन में 2 यानी कि -0.4 मिल जाएगा। तो बी वाई एक्स अपन ने निकाल लिया। जैसे अपन ने बी वाई एक्स निकाला वैसे अपन बी एक्स वाई भी निकालेंगे। सो बी एक्स वाई का जो फॉर्मूला होगा डायरेक्टली लिखता हूँ अभी, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन में वेरिएंस ऑफ वाई होगा। सो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई 0.8 दिया गया, इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, सिंपल एकदम सेम होगा, 1/n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई बार का स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू -0.8, एन की वैल्यू कितनी 1/5, समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर कितना हमारे पास, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर भी 90 ही है, और माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी इसका वाई बार का स्क्वायर, वाई बार कितना हमारे पास, वाई बार अपने निकाला ना 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू एक्जैक्टली सेम दिख रही है, देखो यहाँ पर 0.8 0.8 1/5 1/5 90 94 का स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूँ बी वाई एक्स अगर मैं निकालूंगा, सो बी वाई एक्स की वैल्यू मुझे -0.4 ही मिलेगी, एग्जैक्टली सेम तरीके से।
सो बी वाई एक्स आ गया तो दूसरी वैल्यू भी हो गई, सॉरी बी एक्स वाई बोला गया, बी एक्स वाई, यहाँ पर बी वाई एक्स नहीं बी एक्स वाई बोला है, सो बी एक्स वाई, यहाँ पर बी एक्स वाई लिख देता हूँ। सो दोनों वैल्यूज मिलके बी एक्स वाई भी हमारे पास है, बी वाई एक्स भी हमारे पास है। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें बोला गया, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया, आपको आर की वैल्यू भी पता करनी है। सो आर कैसे मिलेगा, मैंने बताया था आर जो होता है वो समेशन ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होता है। सो प्लस माइनस ये वैल्यू भी माइनस 0.4 है और ये वैल्यू भी माइनस 0.4 है। सो करेंगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा, माइनस 0.4 का स्क्वायर है, 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस माइनस 0.4 आएगा। अब आर की वैल्यू प्लस लेनी की माइनस लेनी है, तो सीन्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा बी एक्स वाई भी क्या है, लेस देन 0 है, एंड बी एक्स वाई भी क्या है, लेस देन 0 है। तो देयरफॉर आर भी जो होगा वो लेस देन 0 होगा, देयरफॉर आर की वैल्यू के माइनस 0.4, इस तरीके से अपन लिखेंगे। ये बहुत ही सिंपल से, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों भी नेगेटिव नेगेटिव, तो आर की वैल्यू भी नेगेटिव सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये कुछ नहीं था, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं जिसमें सारी चीजें आपको डायरेक्टली दे देगी। आपको टेबल, जैसे अपन यहाँ पे टेबल्स बना रहे हैं वैसे यहाँ पर टेबल बनाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में शामिल है। अब मैं आप लोग से एक चीज चाहूंगा कि आप लोग को ना यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द y व्हेन x इज 25। सो आपको y की वैल्यू पता करनी है जब x की वैल्यू कितनी होगी, 125। तो आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है, रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है y ऑन x का। सो आप लोग को पता है वो क्या होता है, y इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स होता है। सो आप लोग को अब a निकालना है यहाँ पर और बी वाई एक्स निकालना है। सो बी वाई एक्स का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार, ये होता है अपॉन, इधर पे एन लगा होता है, और नीचे क्या आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा एन इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा एन इंटू एक्स बार का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आएगा। सो आप लोग को सबसे पहले ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, एक दो मतलब सारी चीजें आप लोग को टेबुलर फॉर्मेट से मिलेंगी, वो आप लोग को फाइंड आउट करना, बस यहाँ पे पुट करना, आप लोग को बी वाई एक्स मिल जाएगा। बी वाई एक्स आपके सामने आ गया, आप लोग को ए निकालना। सो ए कैसे मिलेगा, इसी इक्वेशन को मीन वाले टर्म में कन्वर्ट करो। सो मीन वाले टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, सो ए विल बी इक्वल टू वाई बार लिख देंगे इसे, इसको यहाँ पे लेकर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बी वाई एक्स और यहाँ पर एक्स बार हो जाएगा। सो अपन ने एक्स बार वाई बार तो पहले से निकाल लिया हुआ था, इसमें पुट करना, आपको ए मिल जाएगा, ए और बी वाई एक्स इसमें पुट करोगे आप लोग को रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाएगा। रिग्रेशन इक्वेशन जैसे मिलेगा आप लोग को पुट करना एक्स इक्वल्स टू 125, जैसे पुट करके सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोग को वाई मिल जाएगा। सो ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल प्यारा सा स्टेप, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया फुल फॉर्मेटिंग के साथ। लेकिन आप लोग को एक एक स्टेप लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, पूरा टेबल रेडी करना, टेबल में क्या क्या वैल्यूज चाहिए आप लोग को पता चल चुका है, वो सारी वैल्यूज आप लोग को फाइंड आउट करनी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर भी अगर आप लोग को लग रहा होगा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली इन द चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी आप लोग के डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन कुछ और नई चीजें डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।